उलमाए अहले सुन्नत व तमामी हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मालूम है कि बगल में कब्रिस्तान है, शहर खामोशा है, लेकिन आपसे ज्यादा तेज आवाज उन मुर्दों की आ रही है जो शहर खामोशा में आराम फरमा। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे हम तो गौस के बेटे हैं और मेरे गौस की ये करामत जिसने ना देखी हो, औलादे गौस की मौजूदगी में देख लेना कि मुर्दा लोग आते हैं जिंदा करके भेजते हैं। बेहमदी ताला आप लोग अपनी पूरी जिंदगी का सबूत देते रहें। यहां आप बोलेंगे, वहां हमारे नाना आपकी शफाअत के लिए बोलेंगे। तो आप यहां बोलते रहें, वहां हमारे नाना शफाअत करते रहेंगे। अजीज दोस्तों, ये चमन हुजूर अशरफुल औलिया का लगाया हुआ कि जिस चमन से आज तकरीबन 19 हुफ़ाज़े किराम दस्तार लेंगे और ये हाफिज़े कुरान हो गए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीन का मुहाफिज बना दे, दीन का मुहाफिज बना दे। और हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी का वफादार बना दे। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से, और जोर से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है कि अब मैं बंगालियों के बीच में हूं। बंगालियों, अपनी ताकत को पहचान लो। अगर तुम एक आवाज में बोलना शुरू कर दिए तो बड़ी सी बड़ी हुकूमतें पलट जाएंगी। क्योंकि यहाँ हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला आराम फरमा है, आपके नूरे नजर लफ्ते जिगर नूर कुतुब आलम भी हैं, हाफिज जाहिद बंदगी भी हैं, शेख अकी सिराज आईने हिंद भी मौजूद हैं। तो जब इतने शेर मौजूद हैं, तुम डरते क्यों हो? इतने शेर मौजूद हैं, डरते क्यों हो? शेर बंगाल मशहूर है ना, तो आप तो हर एक शेर है यहाँ, है ना। शेर की दहाड़ से अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है, ठीक है ना। तो अपने मकाम को पहचानो। एक मर्तबा और नबी की बारगाह में हदिये दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा। कल शबे मेराज थी, आज उसी साहिबे मेराज का सदका बट रहा है। मेराज हुई थी, आज ऐलाने मेराज हुई, आज ऐलाने मेराज हुई। तो बारगाहे नबी में चंद अशार मैं भी गुनगुनाने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? कौन नहीं सुनना चाहता? हाथ उठा के बताए। नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खामोश मत बैठिएगा, ये बड़ा मशहूर कलाम है। कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप भी गुनगुनाएं।
सरेला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरेला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही, बलगल उला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो नबी है जिसके है ये मकां। वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था, कि वहां से आना कमाल है। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमी। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, कि ये तजल्लियों की हमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफ दुजा बिजमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। वो सरापा रहमत किबरिया, के हर एक पर, के हर एक पे उनका करम हुआ। ये कमाल पाक है बरमला, हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम, कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कसम है असर की, कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान ले आए, नेक अमल करते हैं, हक की दावत और सब्र की तलकीन देते हैं। ये उस आयत करीमा का आपने मुकम्मल तर्जुमा समात फरमा लिया कि जिसकी अभी तशरीह बाकी है, कि जिसकी अभी शरह बाकी है। कसम है असर की। मैं आपको बता दूं, अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत में से है
कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। वो पाक, उसका कलाम पाक, उसके रसूल पाक। बोलो है कि नहीं? खुदा पाक है, वो खुदा है जो बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है। ना उसका कोई हम जिन्स है, ना हम पल्ला है, ना हम रुतबा है। वो खुदा है जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वही सबका पालनहार है, वही सबको रिज़्क देता है, वही सबका मालिक है। इस दुनिया का भी मालिक वही है, उस दुनिया का मालिक भी वही है। वो रब्बुल आलमीन है। वो क्या है? रब्बुल आलमीन। उस रब्बुल आलमीन ने कलाम फरमाया और उसका कलाम हर ऐब से पाक, हर शक व शुबा से पाक, और ऐसा पाक कि जो सुन ले वो भी पाक हो जाए। उमर जब तक कलाम पाक इलाही को सुने न थे तो कुफ्र के दलदल में धंसे हुए थे। सुन लिया तो साहिब ईमान हो गए। तो ये वो कलाम है कि इसका सुनने वाला, इसकी तिलावत करने वाला ईमान हासिल कर लेता। और मैं आपको बता दूं कि ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी जुबान में किया, क्योंकि अहले अरब ने अपना महबूब भेजा और महबूब की जुबान को अपनी जुबान बना लिया। यानी महबूब की पसंद को खुदा ने अपनी पसंद, महबूब की जुबान को खुदा ने अपनी जुबान बना लिया। और अहले अरब का उसूल यह था कि जब वो किसी से खिताब करते, किसी को अपनी बात सुनाते और वो सुनने वाला तवज्जो ना देता या उस कलाम को हल्का जानता, तो अहले अरब कसमें खाया करते। ये तो हम भी करते हैं। अरे बोलो ना भाई, ये करते हैं कि नहीं करते? कसम खुदा की, कल रात बारिश हुई, खूब बारिश हुई, लेकिन जब सुबह हुई तो बारिश के एक असरात भी नजर नहीं आए। अरे बोलो भाई, रात खूब बारिश हुई लेकिन बारिश के असरात नहीं नजर आए। तो अब ये ना समझो कि कहने वाला झूठ बोल रहा है। अरे हो सकता है कि खुदा की नेमतों की बरसात हुई, खुदा की रहमतों की बरसात हुई। उस बरसात में नहा के आने वाला कोई आम बंदा नहीं होता है, बल्कि खुदा का वली होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आम बंदा नहीं होता, खुदा का वली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले अरब के उसलूब पर कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला खाने पीने से पाक है। क्या है? खाने पीने से पाक है। उसे भूख नहीं लगती, ना उसे औंग आती है। वो ऐसा पाक रब है, फिर भी उस पाक रब ने कसमें खाई। उस पाक रब ने कसमें खाई। कसमें खाकर अपने महबूब के मकाम को बताया कि ये देखो, ये जो तुम्हारे दरमियान आया है इसे अपनी तरह ना समझना। ये तो वो है कि जो तुम्हारे मकाम को बुलंद करने वाला है। ये तुम्हें मेरा कुर्ब दिलाने वाला है, इसे अपनी तरह ना समझना। कसम है असर की। आप कहेंगे कि हजरत अभी तक आपने तो असर का तर्जुमा नहीं किया, क्या इससे मुराद वक्त असर है? क्या इससे मुराद वक्त असर है? असर के वक्त जो नमाजें पढ़ी जाती हैं, क्या वो मुराद है? बाज़ मुफस्सिरीन किराम का यही कौल है
वो ये कहते हैं कि असर से मुराद वक्त असर ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त आपके अमाल बारगाहे इलाह में पेश किए जाते हैं और एक नए कागज पर आपके अमाल को दर्ज किया जाता है। एक नए वर्क पर आपके अमाल को दर्ज किया जाता है अगले दिन पेश करने के लिए। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो फरिश्ते जो मुकर्रर हैं लिखने के लिए वो बारगाहे इलाही में पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिनके अमाल को पसंद नहीं फरमाता उनके अमाल को उन्हीं फरिश्तों के हवाले कर देता है और कहता है कि ले जाओ इस बंदे के अमाल को इसके मुंह पे मार दो, गोया के इंसान खसारे में। इबादतें की, सजदे किए, रुकू किए, नेकियां की, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों की प्यास मिटा दी, लेकिन खुदा को पसंद ना आया तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उन अमाल को तुम्हारे मुंह पे मार दे। खुदा की कुदरत चाहे तो उन सजदों को कबूल कर ले, लेकिन ये रब की माने मुराद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज इंसानियत का जिक्र नहीं किया कि बाज इंसान खसारे में है और बाज फायदे में नहीं। जितने इंसान तुम देख रहे हो हर एक इंसान खसारे में है, हर एक इंसान खसारे में है, हर एक इंसान खसारे में है। ये पूरी इंसानियत से खिताब है। इस आयत के एक पहलू ये है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने सिक्का देखा होगा तो उसके तरफ दो तरफ छपाई होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग तो बहुत खेल कूद में माहिर हैं और क्या कहते हैं उसको, टॉस करते हैं। हेड आया तो तुम्हारा, टेल आया तो हमारा, चित और पत ना। तो इस आयत के भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि सारी इंसानियत से खिताब, और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए। तो मतलब ये है कि ईमान लाने वाला कामयाब हो गया, ईमान लाने वाला कामयाब हो गया, खसारे में नहीं है। खाली ईमान ला करके रुक न जाओ, नेक अमल करो तो कामयाब, नेक अमल करो तो कामयाब, हक की और सब्र की दावत दो तो कामयाब। अजीज दोस्तों, ये तो आयत कह रही है, लेकिन हजरत अभी तक असर का माना है मुराद नहीं मालूम हुआ कि क्या रब की माना है मुराद होगी। जो मैं समझा हूं, मुफस्सिरीन के कौल को मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात पेश कर दूं। मुफस्सिरीन इल्जाम फरमाते हैं कि असर से मुराद जमाना है। इसमें भी तीन कौल है। पहला कौल तो ये है कि असर से मुराद जमाना ज़ुहूर मुस्तफ़ा है, जमाना ज़ुहूर मुस्तफ़ा है, यानी जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी 12 रबी अव्वल को सुबह सादिक के वक्त ज़ुहूर मुस्तफ़ा हुआ, ये मुराद है। तो अगर ये माना ले लिया जाए तो रसूल के ज़ुहूर से पहले जो अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, उनकी उम्मतें तशरीफ लाई, क्या वो सब की सब कामयाब हो गई? क्या वो सब के सब कामयाब हो गए? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला गर्क नहीं करता, किसी कौम को दो पहाड़ों को मिला के हलाक नहीं कर देता। अगर ऐसा ही होता तो किसी कौम को बंदर की शक्ल दे के तबाह बर्बाद नहीं कर देता। मतलब यह है कि पहले भी कौमें हलाक हुई है, तबाह हुई है, बर्बाद हुई है, नुकसानात सहे हैं। हर कौम के लोग कामयाब नहीं हुए तो ये माना मुराद रब की नहीं हो सकती। तो अब क्या है? दूसरा कौल ये है कि ज़माना रिसालत,
जमाना रिसालत मुराद ले लिया जाए तो इसमें भी एक बात आएगी कि किस नबी और रसूल का जमाना, आदम का जमाना के, ईसा का जमाना के, मूसा का जमाना के, इब्राहिम का जमाना के, इस्माइल का जमाना के, दाऊद का जमाना के, सुलेमान का जमाना के, इसहाक का जमाना, किस नबी और रसूल का जमाना। तो जमाने का तयन ना हो सका, और अगर किसी नबी और रसूल के जमाने के साथ खास कर दोगे तो फिर वही बात आएगी कि उससे पहले उम्मत का क्या, उसके बाद वाली उम्मत का क्या। तो बात ऐसी की जाए कि आदम से लेकर आखिर बनी आदम तक, आदम से लेकर आखिर बनी आदम तक हर एक इस खिताब में शामिल हो, हर एक इस खिताब में शामिल हो जाए। आदम भी उसी सफ में हो और आखिर बनी आदम भी उसी सफ में हो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना रहा कोई बंदा, ना रहा कोई बंदा नवाज। आदम से लेकर आखिर बनी आदम सभी का जमाना पा लिया। क्या आपने आदम का जमाना पाया है? अरे बोलो ना भाई। इब्राहिम का जमाना, इस्माइल का जमाना, ईसा का जमाना, अरे बोलो ना भाई। अरे मोहम्मद अरबी का जमाना। खता पर है, यहां खता पर है, यहां खता पर है। अब आप कहेंगे कैसे? तो तीसरा कौल, ज़माने फैज़े नबूवत, ज़माने फैज़े नबूवत की कसम। अब अगर आप ये कहें, अगर आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि आप ये कहें कि मेरे नबी को नबूवत तो ज़ुहूर के बाद मिली, बाज ये कहते हैं कि मेरे नबी को, बाज का एतकाद बातिला ये है कि मेरे नबी को नबूवत मिली 40 बरस के बाद। तो मैं बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नबी से पूछा गया है महबूब आपको नबूवत कब मिली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबी व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कुन्तु नबी व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह जिस्म की मंजिलों के दरमियान थे। नबी करीम उस वक्त भी नबी थे जब आदम को वजूद भी ना मिला था, कायनात तशरीफ में, कायनात में तशरीफ भी ना लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैजाने हुजूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़माने फैज़े नबूवत की कसम। आप कहेंगे कि ये कैसे? ज़माने फैज़े नबूवत की कसम, हज़रत उस वक्त तो मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया था, मेरे नबी ठीक है नबूवत मिल गई थी, लेकिन आदम को कैसे फैज़ मिला? आदम को कैसे फैज़ मिला? आप ये पलट के कह सकते हैं कि आदम ने मेरे नबी को फैज़ पहुंचाया। अगर आदम को बशरियत नहीं मिलती तो नबी लिबासे बशर में आते कैसे? सवाल कर रहे हो? बात समझ में आई? ऐतराज करने वाले ने ऐतराज किया कि आदम अगर नहीं आते तो औलादे बनी आदम आती कहां से? और बनी आदम का वजूद कहां से होता? आदम की औलाद कहां से आती? हम सब बताओ किसकी औलाद है? अरे बोलो ना जोर से, किसके बेटे हो? जोर से बोलो ना भाई। शक है कि तुम्हारा बाप कौन है? अरे जोर से बोलो ना भाई, तुम्हारा बाप कौन है? जोर से नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ को अभी भी शक है। अरे बोलो ना भाई, शैतान के बेटे नहीं हो बल्कि आदम के बेटे हो। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो और जोर से। आदमी आदम से है, आदमी आदम से है, तभी दम में दम है। आदमी आदम से है।
एतराज किया कि आदम को अगर बशरियत नहीं मिलती, अबुल बशर ना होते, तो कैसे लिबासे बशर में अल्लाह के रसूल आते। कोई ये भी कह सकता है कि मेरे नबी को बशरियत मिलने में जो फैज मिला है वो आदम का मिला है। मैं यहीं पर एक बात कहना चाहता हूं, एक नुक्ता सुनोगे भाई? कौन सुनेगा? नहीं, हाथ उठा के बताओ, सुनने वाले हाथ उठाए। हाँ माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, बस यहीं पे मैं बात अपनी रख दे रहा हूं। मैंने इब्तिदा में कहा कि रब ताला क्या है? रब्बुल आलमीन। क्या है? रब्बुल आलमीन है। और अगर आलम की तशरीह की जाए तो इंसान अपने एक आलम में है, शैतान अपने एक आलम में है, जिन्नात अपने एक आलम में है, फरिश्ते अपने आलम में है, चींटियां अपने आलम में है, मछलियां अपने आलम में है, परिंदे अपने आलम में है, वैशी दरिंदे अपने आलम में है। बहरहाल हर एक का आलम अपना अपना जुदा जुदा है, मगर रहते सब इसी दुनिया में है। मगर रहते सब इसी दुनिया में है। तो मैं आलम के दो किस्में निकालता हूं, एक आलम अम्र है, एक आलम खल। क्या है? एक आलम अम्र, एक आलम खल। आलम अम्र किस शय का नाम है? आलम अम्र क्या है? आलम अम्र रब ताला ने लफ्ज़ कुन फरमाया। अब लफ्ज़ कुन फरमाया तो सारी रूहें वजूद में आ गई, हम भी वजूद में आ गए, आप भी वजूद में आ गई। आपके पुष्ट में जो जुर्रियत है कयामत तक, वो सारी रूहें वजूद में आ गई, सारी रूहें वजूद में आ गई। अंबिया की भी रूहें वजूद में आ गई, मुरसलीन की भी रूहें वजूद में आ गई, और हर नबी और रसूल की उम्मती के रूहें भी वजूद में आ गई इसी लफ्ज़ कुन से। तो क्या हुआ? आलम अम्र, ये आलम अम्र की शय है। रब ताला ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों मुजस्समा आदम तैयार करो। अब मुजस्समा आदम को तैयार किया गया। अब आदम का मुजस्समा तैयार, ये आलम खल्क